तो सत्ता में आज हमने सबसे पहले एक ऐसी खबर दिखाने का फैसला किया जो इस देश की मजबूत सत्ता के लिए बहुत जरूरी है। यह खबर ऐसे खतरे के बारे में है जिसके बारे में पता चलने के बाद से भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और अब इस खतरे से निपटने की तैयारी भी शुरू हो चुकी होगी। दरअसल कश्मीर से महाराष्ट्र तक आतंक की सत्ता फैलाने वाले प्लान पर एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इस पर आज हम न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की दो कुंजी खोलेंगे। पहली कुंजी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट से जुड़ी है जिसमें कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़े खतरे के बारे में भारत सरकार को आगाह किया गया है। यह खतरा है नए ओसामा का। आज हम आपको दिखाएंगे कश्मीर के लिए अलकायदा ने कैसे एक नया ओसामा तैयार किया है। और दूसरी कुंजी पुणे के आईएसआई प्रेमी डॉक्टर पर आधारित है जिसका नाम है अदनान अली सरकार, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। यह डॉक्टर आतंकी संगठन आईएसआईएस के इशारे पर भारत में युद्ध जैसी तैयारी कर रहा था। आज आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक डॉक्टर आतंक का स्पेशलिस्ट बन गया था। सबसे पहले हम आपको पुणे के आईएसआईएस प्रेमी डॉक्टर की ही कुंडली दिखा देते हैं जो आतंकवादियों के इशारे पर भारत में गजवाए हिंद वाली साजिश को इम्प्लांट करने का प्लान बना रहा था। इसका नाम है डॉक्टर अदनान अली सरकार और ये एक एमबीबीएस है। 43 साल का डॉक्टर अदनान अली एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट है, यानी ये लोगों को किसी सर्जरी से पहले वो दवा देता है जिससे उन्हें दर्द का एहसास ना हो। इसे एनेस्थीसिया वाले इलाज का 16 वर्षों का अनुभव है, यानी इन 16 वर्षों में इसके पास कितने मरीज आए होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये डॉक्टर किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। दर्द के एहसास को खत्म करने वाला ये डॉक्टर देश को दर्द देने का कोई खतरनाक प्लान बना रहा था। आप खुद सोचिए, आप जिस डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, क्या अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि वो आतंकवादियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा हो? अभी और सुनिए। आईएसआईएस के कोर्स में डिग्री हासिल करने वाला डॉक्टर अदनान अली सरकार इंग्लिश, हिंदी, मराठी और जर्मन भाषाओं का जानकार है और जाहिर है इस ज्ञान का इस्तेमाल भी वो आईएसआईएस के एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कर रहा था। अदनान अली सरकार पर एनआईए के खुलासे ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। अब आपको बताते हैं डॉक्टर शब्द को बदनाम करने वाले आतंक के स्पेशलिस्ट अदनान अली सरकार के बारे में एनआईए ने क्या क्या दावे किए हैं, यानी आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम कर रहे इस डॉक्टर का वर्क प्रोफाइल है क्या। पहला खुलासा, आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल बनाने का यह काम करता था। स्लीपर सेल यानी आतंकवादियों का वो दस्ता जो आम लोगों की तरह दिखता है, आम लोगों की तरह जिंदगी जीता है, उन्हीं के बीच रहता है, लेकिन असल में वो काम करता है आतंकवादियों के लिए। डॉक्टर अदनान अली ऐसे ही स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। दूसरा काम, आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं की भर्ती करना, यानी अदनान अली सरकार युवाओं को आतंक की डोज दे रहा था। इसका टारगेट वो युवा थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिन्हें पैसों का लालच देकर गुमराह करना सबसे आसान था। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि 16 साल से डॉक्टर के नाम के पीछे अपनी असली पहचान छिपा रहा अदनान अली देश की एकता, अखंडता और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा था और सीधे भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहा था। डॉक्टर अदनान अली सरकार आईएसआईएस के उस महाराष्ट्र मॉड्यूल का सबसे अहम मोहरा था जिससे जुड़ी 4 और गिरफ्तारियां एनआईए पहले भी कर चुकी है। एनआईए के इस खुलासे के बाद हमारे संवाददाता पुणे के कोंडवा इलाके में अदनान अली के उसी घर में पहुंचे जहां यह डॉक्टर एक बहुत बड़े ऑपरेशन पर काम कर रहा था। यह ऑपरेशन किसी मरीज का नहीं था, बल्कि यह आतंकवाद का था। पुणे के कोंडवा इलाके में पवन परमार सोसाइटी में ये जो फ्लैट है, यहीं पे डॉक्टर अदनान अली सरकार कुछ सालों से रहते थे। अभी ये फिलहाल ये फ्लैट बंद है। आप देख सकते हैं इस फ्लैट पर जो लिखा हुआ है, कुछ अरबी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। जब एनआईए ने उनको अरेस्ट किया, वो अरेस्ट करने के बाद ये खुलासा सामने आया है। अदनान अली सरकार ISIS के कांटेक्ट में थे और ISIS में लड़कों की रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेदारी अदनान अली सरकार पे थी। अदनान अली सरकार सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव थे और इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो
लड़कों के रिक्रूटमेंट करने की करते थे। और अब बात सत्ता की दूसरी कुंजी की, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि भारत के लिए ओसामा नाम के एक खतरे की घंटी बजी है। ये वो ओसामा नहीं जिसे अमेरिका ने एबेटाबाद में मारा था, बल्कि ये एक नया ओसामा है जिसे अलकायदा ने जम्मू कश्मीर के लिए तैयार किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से अलकायदा और इस्लामिक स्टेट पर जो सालाना रिपोर्ट जारी की गई, उसमें यह बताया गया कि अलकायदा जम्मू कश्मीर के लिए एक नए आतंकी संगठन पर तेजी से काम कर रहा है। इस आतंकी संगठन का नाम है AQIS, यानी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए मजबूत किया जा रहा है। इस आतंकी संगठन AQIS के हेड नाम, जो इसका हेड का नाम है, वो ओसामा महमूद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में करीब 200 आतंकी AQIS से जुड़ चुके हैं, 200 आतंकवादी। और आतंकी संगठन अलकायदा और उसके दूसरे संगठनों को दोबारा से खड़ा करने में तालिबान और ISIL के जैसे आतंकी संगठन मदद कर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी साजिशों के लिए कर रहा है, और उसकी इस साजिश का सेंटर जम्मू कश्मीर भी है। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने जो अपना जो ऑपरेटिव्स हैं वहाँ से बांग्लादेश, म्यांमार और ये अपना मलेशिया तक वहाँ पे भी इन्होंने भेजे हैं, और वहाँ पे ये पूरा अपना जाल फैला रहे हैं। कोशिश में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किसी तरीके से वो अंदर हो, इन्फिल्ट्रेट करें, और इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद में फिर यहाँ पे जो अपना जो पूरा वो नेटवर्क है वो बना के तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो करें। और ये जो अलकायदा इन इस्लामिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इसी अलकायदा के ये तालिबान की एक शाखा है जो बनाई है उन्होंने। वैसे अपने नाम के आगे बोल्ड और कैपिटल लेटर में इंडियन आर्मी लिखने वाले जवान इन दिनों बॉर्डर पर जिस एक्शन वाले मूड और आतंकवादियों का सफाया करने वाले मोड में नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत अलकायदा को ही है। इसलिए अलकायदा के लिए चेतावनी है कि वो कोई भी दुस्साहस करने से पहले इंडियन आर्मी की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ ले। ये नया इंडिया है जो घर में घुसकर भी मारता है, अपने घर में घुसने वाले आतंकियों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारता है। आज से 12 साल पहले अलकायदा वाले एक ओसामा पहले ही खो चुके हैं। अब अमेरिका के कमांडोज ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबेटाबाद में घुसकर जब उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को मारा था। अब उसने कश्मीर के लिए ओसामा महमूद को तैयार किया है, और आतंकवादियों के खिलाफ भारत के तेवर भी इस वक्त अमेरिका वाले ही हैं। इसलिए इस नए ओसामा की भी ज्यादा सांसें बाकी नहीं बची हैं। अगर ये कश्मीर में खून बहाने आएगा तो इंडियन आर्मी की गोली खाकर दुनिया से उठ जाएगा।